तो चलिए आज बात करते हैं शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट की। इसके बारे में सुनने को तो बहुत मिलता है, तो आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अमीर बनने का रास्ता है, तो कुछ के लिए सब कुछ गंवाने का। तो फिर असलियत क्या है, आइए पता लगाते हैं। शेयर बाजार को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, कंपनियां इसका इस्तेमाल क्यों करती हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक बहुत मशहूर मिठाई की दुकान है, मालिक को दूसरे शहर में भी एक नई ब्रांच खोलनी है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो अपने दोस्तों को एक डील देता है। तुम लोग मेरी नई दुकान में पैसा लगाओ और बदले में जो भी मुनाफा होगा उसमें हिस्सेदार बन जाओ। बस यही तो स्टॉक मार्केट का सबसे बेसिक आइडिया है। कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आम जनता से पैसा जुटाती हैं। और हाँ, मुनाफे का वो हिस्सा जो निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स को मिलता है, उसे ही फाइनेंस की भाषा में डिविडेंड कहते हैं। अच्छा, तो कंपनियां पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन सवाल यह है कि बदले में निवेशकों को देती क्या हैं? वो देती हैं एक शेयर। शेयर का मतलब बहुत सीधा है, कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा। जब कोई शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कंपनी की कुल कीमत 100 रुपए है और उसमें 10 लोगों ने 10-10 रुपए लगाए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति उस कंपनी में 10% का हिस्सेदार है, या यूं कहें कि उसके पास 10 रुपए का एक शेयर है। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उन्हें अपने बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों और व्यापार के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने दुनिया में पहली बार आम लोगों को अपनी कंपनी के शेयर बेचे। और बस उसी एक आइडिया ने फाइनेंस की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो शेयर की एक कीमत होती है, ये समझ आ गया। पर यह कीमत कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे क्यों होती रहती है? इसके पीछे का इंजन क्या है? इसका जवाब बिल्कुल किसी आम बाजार जैसा ही है। चाहे सब्जी मंडी हो या ऑनलाइन स्टोर, सारा खेल बस दो चीजों का है, डिमांड और सप्लाई। नियम बिल्कुल सीधा है। जब किसी शेयर को खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग हों तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, जैसे गर्मियों में एसी बनाने वाली कंपनी के शेयर। और जब उसे खरीदने वाले कम हो या बेचने वाले ज्यादा, तो जाहिर है कीमत नीचे आ जाती है। सोचिए किसी के पास एक शेयर है जिसकी कीमत अभी 10 रुपए है। अब 3 खरीदार आते हैं, एक 10 रुपए देने को तैयार है, दूसरा 8 और तीसरा 12 रुपए। तो बेचने वाला किसे बेचेगा? बिल्कुल जो सबसे ज्यादा कीमत दे रहा है। तो उसने 12 रुपए में बेच दिया और बस उसी पल उस शेयर की नई मार्केट कीमत 12 रुपए हो गई। बाजार में हर पल हर सेकंड यही चलता रहता है। लेकिन ये डिमांड अचानक से बढ़ती या घटती क्यों है? इसके पीछे भी कुछ बाहरी ताकतें काम करती हैं। मोटे तौर पर इन्हें हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, कंपनी से जुड़ी कोई खबर, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया या कोई घोटाला सामने आ गया। दूसरा, उस पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसा है, जैसे स्मार्टफोन्स ने कैमरा इंडस्ट्री पर असर डाला। तीसरा, बाजार का ओवरऑल मूड कैसा है, लोग पॉजिटिव हैं या डरे हुए हैं। और चौथा, बड़े आर्थिक कारण जैसे युद्ध, महंगाई या सरकार की कोई नई पॉलिसी। इसका एक गोल्डन रूल है, कोई भी ऐसी खबर जिससे कंपनी का भविष्य का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद हो, वो उसके शेयर की कीमत को ऊपर ले जाएगी, और अगर खबर बुरी है तो कीमत नीचे जाएगी। इसका एक जबरदस्त उदाहरण हम सब ने कोविड-19 के वक्त देखा। जैसे ही देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ, कंपनियों का प्रोडक्शन रुक गया और उन्हें भारी नुकसान की आशंका हुई। नतीजा, 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स एक ही दिन में 3,935 पॉइंट्स यानी 13% से भी ज्यादा नीचे गिर गया। तो अब सवाल यह है कि ये सारी खरीद बिक्री आखिर होती कहाँ है? चलिए अब उस जगह की बात करते हैं। देखिए, बाजार के 2 हिस्से होते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट, जहां कोई भी कंपनी पहली बार बिल्कुल फ्रेश शेयर जनता को बेचती है। इसे आईपीओ भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे अमेज़न से एक ब्रांड न्यू साइकिल खरीदना। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। यहां वही शेयर निवेशक आपस में एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं, यानी OLX पर अपनी पुरानी साइकिल बेचना। ये सारा कारोबार स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। भारत में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बाजार का हाल कैसा है ये बताने के लिए इंडेक्स होते हैं। सबसे मशहूर हैं सेंसेक्स, जो BSE की टॉप 30 कंपनियों का हाल बताता है, और निफ्टी 50, जो NSE की टॉप 50 कंपनियों का।
तो अब जब हमने इसकी बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या शेयर बाजार सिर्फ नंबरों और ग्राफ का एक खेल है, या फिर ये हमारे आने वाले कल को लेकर हमारी उम्मीदों और हमारे डर का एक आईना है?